So guys, there are so many company secretaries, chartered accountants, cost management accountants in the industry. But कुछ ही है जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं. बाकी मेजर ऑफ द CS, CA, CMA community are still struggling, are not earning well. Why? बिकॉज वो ऐसे एडवाइजेस के शिकार हो चुके थे या हो रहे हैं जो उन्होंने इम्प्लाई किया, जो उन्होंने समझा कि सच है, एंड दैट्स व्हाई उनकी आज ऐसी सिचुएशन है कि वो ना तो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें इस फील्ड में स्कोप दिखता है. मैं उन एडवाइजेस को टर्म करती हूँ वर्स्ट एडवाइजेस. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लेवल पर भी काफी कम बच्चे हैं जो इस एग्जाम को पास करते हैं. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल ही करते हैं, फेल हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज वो इस एडवाइजेस को मानते हैं और उन्हें इम्प्लाई करते हैं. तो कौन से ऐसे एडवाइजेस है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ये कुछ 10 वर्स्ट एडवाइजेस है जो मैं सुनती आ रही हूँ स्टूडेंट लाइफ से भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको गलती से भी नहीं मानना है और फॉलो नहीं करना है अगर आप भी सक्सेसफुल CA में बनना चाहते हो. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 एंड द मोस्ट वर्स्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड: मार्क्स डोंट मैटर, जस्ट क्लियर समहाउ. यस गाइस, जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे बोला गया था कि बस तुझे 40 लाना है, पास होना है, कोई तेरे से नहीं पूछेगा तुझे कितने मार्क्स आए हैं. एंड ये मेरे माइंड में इतने अंदर घुस गया था कि हाँ बस पास होना है, पास होना है. बट दिस वाज नॉट ट्रू. बिकॉज जब मैं इंटरव्यू देने गई तब काफी टाइम पे इंटरव्यूअर्स ने मुझे मार्क्स पूछे, स्पेशली कंपनी लॉ और सीए जैसे सब्जेक्ट्स में, कि तुम्हें कितना मार्क्स आया था. वो तो लकीली मुझे एग्जामिशन आई थी, ऑल इंडिया रैंक भी आई थी, तो आई कैन शोकेस एंड एक्चुअल में फ्लॉन्ट माय मार्क्स इन द CV. बट काफी सारे बच्चे ऐसे जो जस्ट पास होते हैं, जस्ट उनको 200 आता है ग्रुप में या फिर 350 आता है 700 में से, वो तो अपने मार्क्स CV में दिखा भी नहीं सकते. एंड ऐसे टाइम पर इंटरव्यूअर को बिल्कुल समझ आ जाता है कि ये स्टूडेंट तो जस्ट पास हुआ है. तो जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी CV सिलेक्ट होने की वो काफी कम हो जाती है. आई टोटली अग्री कि 40 लाना भी बहुत बड़ी बात है, बट सिर्फ 40 मार्क्स के लिए मत पढ़ो. एग्जामिशन लाओ, ऑल इंडिया रैंक लाओ, ये सोचकर पढ़ो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ. सेकंड मोस्ट एडवाइस: डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग मॉड्यूल्स, जस्ट गो थ्रू कोचिंग नोट्स. आई मीन योर मॉड्यूल्स आर बाइबल फॉर योर एग्जाम्स. गाइस, आपके एग्जामिनर्स को बस मॉड्यूल ही पता है, उन्हें थोड़ी ना पता है आप कौन से कोचिंग में जाते हो. और कोचिंग के नोट्स इतने कम इसलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने काफी सारी डेटा मॉड्यूल से हटा दिया है जो उन्हें इररिलेवेंट लगा. बट ICSI, ICAI, ICMI को वो इररिलेवेंट नहीं लगा है. तो आपको मॉड्यूल तो रीड करनी ही है. भले आपके कोचिंग के नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, बट आप लीगल लैंग्वेज कैसे सीखोगे? मॉड्यूल रीड करके ही सीखोगे. तो मॉड्यूल रीड ना करना, मॉड्यूल को लाइटली लेना इज द बिगेस्ट मिस्टेक. अगर मैं रैंकर्स वेव की बात करूं, हम एक टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे जब बच्चे टेस्ट पेपर देखते हैं, दे लेजिट मैसेजेस कि मैम ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का है ही नहीं, आपने कैसे पूछ लिया. बट हम उन्हें फिर मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखो मॉड्यूल में ये चैप्टर में ये क्वेश्चन है. एंड तब उन्हें रियलाइज होता है कि शिट, हमने तो मॉड्यूल ही रीड नहीं किया और हमें पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है. तो ये चीजें ना हो इसलिए मॉड्यूल रीड करो. थर्ड, यू हैव टू स्टडी 16 to 18 आवर्स अ डे, अदरवाइज यू विल नॉट क्लियर. यस गाइस, अगेन ये बहुत ही बुरी एडवाइस है बिकॉज आप सिर्फ आवर्स वाइज अपने पढ़ाई को जज कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने घंटे बैठना है, तो चलो ये घंटा, इतना घंटा बैठ के निकालो. आप आवर्स को टारगेट कर रहे हो, क्वांटिटी को टारगेट कर रहे हो, क्वालिटी को नहीं. आई कैन टेल यू ओपनली गाइस कि मैंने कभी दिन में 16 से 18 घंटा नहीं पढ़ाई की है. मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, बट मैंने क्वालिटेटिव पढ़ाई की है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है और स्मार्ट पढ़ाई की है. अगर आप कंसिस्टेंटली और क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहे हो तो दिन में 8 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा. ऐसा नहीं कि आपको 16 से 18 घंटे पढ़ना है. फोर्थ, अटेम्प्ट ऑल ग्रुप्स टुगेदर इवन इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड. गाइस, आपको ऑप्शन देता है ICSI, ICAI, ICMI कि आप एक ही ग्रुप अपेयर करो. आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे ग्रुप एक साथ अपेयर करो. अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है तो मैं तो बिल्कुल बच्चों को बोलूंगी कि फिर तो मत ही अपेयर करो. ये काफी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ ट्रायल बेसिस में जाके अपेयर करना चाहता हूँ, विच आई डोंट थिंक इज वैल्यूएबल फॉर योर टाइम ऑल्सो, फॉर द एनर्जी एंड फॉर द एफर्ट. तो अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो तो एक ही ग्रुप पर फोकस करके एक ही ग्रुप अच्छे से क्लियर करो. मैं काफी सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने एक एक ग्रुप करके अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है. एंड काफी सारे ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो दो दो ग्रुप देने के चक्कर में अब तक अटके हुए हैं. फिफ्थ, रैंक डजंट मैटर, एवरीवन इज सेम आफ्टर क्वालिफिकेशन. नाउ लेट मी एडमिट इट ऑनेस्टली, बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर, आई हैव सीन द प्रिविलेजेस जो ऑल इंडिया रैंकर्स को मिलते हैं. हिडन प्रिविलेजेस है, बट जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो दे अज्यूम कि आप तो स्मार्ट हो एंड आपसे अगर छोटी मोटी गलती भी हो जाती है वो माफ की जाती है. बट यही अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसको वो गलती पे सुनाया जाएगा, उसको वो गलती पे जज किया जाएगा. बट ऑल इंडिया रैंकर को नहीं किया जाएगा. ऑल इंडिया रैंकर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफी इजीली आ जाती है, CV काफी इजीली सिलेक्ट हो जाता है, वो पे ज्यादा इजीली मांग सकते हैं, वो कोई इवेंट में जाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही अलग होती है. बिकॉज आई हैव एंजॉयड ऑल दिस बेनिफिट्स एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग. तो ये बोलना तो बिल्कुल गलत होगा कि रैंक डजंट मैटर. गाइस, रैंक मैटर्स एक्चुअली. सिक्स्थ, डोंट गिव मॉक टेस्ट, जस्ट रिवाइज. नाउ दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइसेस आई हैव एवर हर्ड. मतलब
काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर तैयारी नहीं हुई है तो मॉक पेपर्स कैसे दे। आई मीन अगर आप मॉक पेपर्स नहीं दोगे 99% चांसेस है कि एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो जाओगे, आप पास ही नहीं होगे। ये डेटा है गाइस कि जो बच्चे मॉक पेपर्स नहीं देते हैं 99% श्योरिटी है कि वो बच्चा पास नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम ही उस लेवल का आता है कि अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको समझेगा ही नहीं कि हम अटेम्प्ट कैसे करें, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखे। एंड दैट्स व्हाई मॉक पेपर्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिवीजन करके जाओगे कुछ नहीं होगा, आपको एक्चुअल में पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वो 3 घंटे में आप कैसे लिखोगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड मॉक पेपर्स के लिए यू ऑलवेज हैव रैंकर्स वेव विद यू, राइट गाइस। रैंकर्स वेव में भी 50% ऑफ भी चल रहा है। आप जैसे कि खुद रिव्यूज देख सकते हो, स्टूडेंट्स आर सो हैप्पी विद रैंकर्स वेव। काफी सारे बच्चे रैंकर्स वेव में टेस्ट पेपर्स देख के अपनी राइटिंग इंप्रूव कर ही रहे हैं। इट्स टाइम फॉर यू गाइस आल्सो टू इंप्रूव योर राइटिंग। 7, कॉपी द टॉपर्स रूटीन, दैट्स द ओनली वे। आई मीन ये भी बहुत बुरी एडवाइस है कि आप एक टॉपर का रूटीन फॉलो कर लो, बिकॉज वो टॉपर नाइट आउल है, अर्ली राइजर है, कब पढ़ाई करते हैं, कब अच्छा फील करते हैं, वो सब आपको पता ही नहीं। उसका स्टाइल क्या है पढ़ने का, वो दिन में एक दो सब्जेक्ट ही मैनेज कर पाता है कि आठों के आठों सब्जेक्ट मैनेज कर लेता है, वो राइटिंग में अच्छा है, क्या है आपको कुछ पता ही नहीं है ना। ब्लाइंडली उसका रूटीन फॉलो कर ले रहे हो खुद को भी ना जाने, तो इट्स अ डिजास्टर, इट्स नॉट गोना वर्क। तो आपको खुद के हिसाब से खुद का पर्सनलाइज रूटीन बनाना है। आप किस स्टेज पर हो, आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, उस हिसाब से आपका रूटीन बनेगा। डेफिनेटली आप रैंकर्स या टॉपर्स के रूटीन से गाइडेंस ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, वो रूटीन से आप हेल्प ले सकते हो खुद का रूटीन बनाने का, बट उस रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। 8, स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग। आई मीन इससे फुलिश एडवाइस तो मैंने कभी सुनी नहीं होगी कि स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। गाइस स्लीप आपका रिटेंशन एंड मेमोरी पावर इंप्रूव करता है। स्लीप इज सो एसेंशियल व्हेन यू स्टडी। आई मीन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड। स्लीप तो गलती से भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, आपके एग्जाम के दिन तो बिल्कुल भी मत करना। बच्चे बोलते हैं एग्जाम के दिन मैं नहीं सो के एग्जाम देने जाऊंगा, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, फ्रेश ही नहीं रहोगे। सोने का रूटीन एक सेट करके रखो कि आपको 7 घंटे की नींद तो मिल रही है। 9th, इफ यू फेल वंस यू आर नॉट मेंट फॉर दिस कोर्स। आई मीन गाइस मैंने इतने सारे लोगों का पॉडकास्ट लिया है, प्रोफेशनल्स का पॉडकास्ट लिया है, टाटा के हेड सीएस का एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सीएस देव वाजपेयी सर का, दे ऑल फेल्ड दिस कोर्स नॉट वंस नॉट ट्वाइस, सो मेनी टाइम्स। टाटा के हेड सीएस विस्पी सर तो 8 अटेम्प्ट लगे थे उन्हें इस कोर्स को क्लियर करने में। सो देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स, इवन रैंकर्स एआईआर 1 के साथ में मैंने इंटरव्यू किया था, उन्हें भी काफी सारा अटेम्प्ट लग गया था, बट देन टू वो बाद में शाइन करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, रैंक लाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दो बार फेल हो जाओगे तो ये कोर्स आपके लिए बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रारी, इस कोर्स में काफी सारे बच्चे फेल होते हैं, फेल होना इज क्वाइट नॉर्मल। व्हाट इज नॉट नॉर्मल, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई ना करना और उसको इंप्रूव ना करना। 10th, टेक एज मेनी क्लासेस एंड कोचिंग एंड नोट्स इफ पॉसिबल। आई मीन इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही कोचिंग लो, सबसे बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, वही बेसिक एसेंशियल है। ज्यादा नोट्स जमा मत करो, अपने क्लासेस के नोट्स, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज इतने ही रखो। अलग अलग जगह जितना जाओगे, जितना स्कैटर्ड रहोगे, उतना एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा, फोकस कम होगा। तो कोई एक ही जगह पे जाओ एंड वहीं से पढ़ो, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो यस गाइस, दीज वर 10 वर्स्ट एडवाइसेस आई हैड एवर रिसीव्ड ड्यूरिंग माय सीएस जर्नी। एंड इन एडवाइसेस पे बिल्कुल मत मानना। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता देना कि आपने कौन सी वर्स्ट एडवाइसेस सुनी थी। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।